वाज़ेह फ़र्क आपको दुबई जाइए, वहाँ जिस किस्म की लेबर आपको पाकिस्तानी नज़र आएगी, उसके मुकाबले में आपको जिस तरह के इंडियन नज़र आएँगे, उससे फ़र्क महसूस हो जाएगा। क्योंकि वो लेबर जिस किस्म की वो इंडिया से लेते हैं, वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। वो पाकिस्तान में मज़दूर तबका है जो जाके जिन्होंने वहाँ कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। तो ये फ़र्क तो हमेशा हर लिहाज से, हर लेवल पर नज़र आएगा। गवर्नमेंट ने जॉइंट पार्लियामेंट्री सेशन क्यों नहीं बुलाया? हम इंडियन मीडिया को देख रहे हैं, वहाँ पे बहुत खौफनाक फ़िज़ा बनी हुई है जंग के और हक में, और इम्प्रेशन ये दिया जा रहा है कि शायद पाकिस्तानी मीडिया पागल हो गया है इंडियन विज़िट चीफ़ के विज़िट से, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं। हमारे यहाँ खामोशी क्यों है? इतना सीरियस इशू कि अगर इमिनेंट वॉर है तो हम खामोश क्यों हैं? बहरहाल उस पर पाकिस्तान फिर बैक ऑफ करना पड़ा। उसके बाद आपको याद है शाह महमूद साहब ने बड़ा सख्त पे एक बयान दे दिया एक प्रोग्राम में, काशिफ के प्रोग्राम में, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि जब पहले फटा हुआ था कि नहीं अगर करेगी OIC तो फिर हम ऑल्टरनेट फोरम्स भी हैं, सब कुछ है, सो थिंग्स के एडिंग। और फिर सऊदी अरेबिया ने 20 बिलियन की इन्वेस्टमेंट भी पाकिस्तान में कैंसिल कर दी, और अब UAE ने वीज़ास वगैरह कैंसिल कर दिए। आदिल, मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या ये जितनी चीज़ें हो रही हैं, हम तो हर चीज़ को इवेंट टू इवेंट चलते हैं, लेकिन नज़र ये आ रहा है, अभी मैं आपसे भी शेयर करूँगा, नाज़रीन से भी, कितनी ज़्यादा स्ट्रेटिजिक इनकी एग्रीमेंट्स हो गए हैं। UAE इंडिया के, UAE सऊदी अरेबिया के, मिलिट्री के भी हैं, इंटेलिजेंस के भी हैं, सब कुछ है। क्या पाकिस्तान को अब जो 2-3 साल से इंडिया ने सक्सेसफुल फॉरेन पॉलिसी की है कि इश्यूज़ पे हम आइसोलेट हो गए, क्या हमें अब फैसला करना है कि हमने किस ग्रुप के साथ चलना है? जैसे फॉरेन मिनिस्टर कह रहे थे कि आइदर और नहीं है, मुझे तो लगता है कि आइदर और है। आपका क्या ख्याल है? मालिक साहब, मेरे ख्याल में आपकी समरी जो है वो बहुत अच्छी है। पहली एक तो बात इसमें ये है कि जो आपने यमन का ज़िक्र किया, मेरे ख्याल में जो भी इस वक़्त आप देख रहे हैं उसकी जो प्रॉक्सिमेट इमीडिएट कॉज़ है वो यमन से शुरू होती है। कहानी यकीनन बड़ी है, जियो स्ट्रेटेजिक है, दुनिया में तब्दीलियाँ हैं, इन बादशाहतों में तब्दीलियाँ हैं, पाकिस्तान में तब्दीलियाँ हैं, इकॉनमी में तब्दीलियाँ हैं, लेकिन इसकी जो प्रॉक्सिमेट कॉज़ है वो मेरे ख्याल में यमन से शुरू होती है। मेरे ख्याल में तब भी और अब भी पाकिस्तान का फ़ैसला बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन वो एक मुश्किल फ़ैसला था, और जब आप मुश्किल फ़ैसला लेते हैं तो फिर आप पेटी बाँध लेते हैं कि यार अब इसके मुझे मुश्किल की तो पड़ेगी, इसीलिए वो मुश्किल होता है ना। लेकिन वो दुरुस्त फ़ैसला था। तो एक तो उसकी वो प्रॉक्सिमेट कॉज़ बिल्कुल दुरुस्त है। जहाँ मेरे ख़्याल में थोड़ा-सा मेरे साथ इसके इख्तिलाफ़ है, आई वुड से कि ये जो है हालाँकि एक शिफ्ट बहुत क्लियर है सऊदी और UAE ब्लॉक आप कह लें और पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है, उसमें जो हम-आहंगी कभी होती थी, वो बिल्कुल नहीं है। इस वक़्त कशीदगी है बिल्कुल। ऐसी कशीदगी नहीं है कि कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन हमने इस तारीख में इतनी ज़्यादा टेंशन इनमें नहीं देखी। दैट इज़ ट्रू। लेकिन आई डू नॉट थिंक कि ये जो है ये ज़ीरो सम गेम है इंडिया और पाकिस्तान की। मेरे ख़्याल में हमारी तरफ से हमें ये ज़रूर सीख लेना चाहिए, फ़ॉर्च्यूनेट हो अनफ़ॉर्च्यूनेट हो, हकीकत है कि पाकिस्तान भारत को अपने हर मसले से नत्थी नहीं कर सकता। ना ही मिडल ईस्ट में कर सकता है, ना ही अमेरिका के साथ कर सकता है, और मेरे ख्याल में कुछ अरसे बाद चीन के साथ भी नहीं कर सकेगा। और इसमें मसला ये नहीं है कि पाकिस्तान और भारत के जो मसाइल हैं वो कोई हल हो गए हैं या उनको हमें इग्नोर करना है या उसे हमने अंडरमाइन करना है, ये मैं नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूं कि ये एक्सपेक्ट करना कि अगर तुम मेरे दोस्त हो तो तुम्हें उसके साथ कुट्टी करनी होगी, ये आज की दुनिया में मुमकिन नहीं है। और उसकी जो वजह है वो 1 बिलियन लोगों की भारत की एक बड़ी इकॉनमी, ना सिर्फ बड़ी बल्कि एक फ़ाल इकॉनमी जिसकी मुल्कों को ज़रूरत है। मुल्क अगर भारत के करीब जाते हैं इसलिए नहीं जाते कि वो लेकिन पाकिस्तान लेकिन से दूर। मुझे डॉक्टर साहब ये बताएं, एक तरफ आपको 3 बिलियन भी आपसे दिया हुआ वापस में ले लिया उन्होंने टाइम से पहले, रोल ओवर भी उसमें था, तेल की आपकी फैसिलिटी सस्पेंड कर दी, फिर उन्होंने आपसे इंडिया के अंदर UAE और सऊदी अरेबिया मिलकर कोई 42 अरब बिलियन की सिंपली एक रिफाइनरी लगा रहे हैं महाराष्ट्र के अंदर। आपके साथ जो सऊदी अरेबिया ने 20 बिलियन का वादा किया हुआ था इन्वेस्टमेंट का, वो भी बिल्कुल शेल्फ हो गया है। आप कह रहे हैं कि ये आइदर और नहीं है, ताल्लुकात जो से उनके इंडिपेंडेंट है, आपके इंडिपेंडेंट है, लेकिन हम देख रहे हैं कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं वैसे वैसे इंडिया ऊपर आ रहा है और हर लिहाज से ऊपर आ रहा है। अभी जनरल अमजद शाह से भी मिलिट्री साइड की बात करूंगा तो क्लियरली हमें तो एक बड़ा क्लियर मैसेज मिल रहा है
कि आप अपने फैसले करें, आप किधर खड़े में हैं। अगर हमारे साथ खड़े हैं तो खड़े हैं, वरना नहीं है आप। नहीं, मैसेज क्लियर है, लेकिन मैसेज क्या है? देखें, आपने जो अभी एग्जांपल्स दी, उसमें जो पाकिस्तान को उन्होंने दी वो इमदाद है। जो भारत उनके साथ कर रहा है वो उनकी वो इन्वेस्टमेंट है जिसमें इन ममालिक को फायदा है। जो पाकिस्तान के साथ इन्वेस्टमेंट की भी बात होती है वो बहैसियत इमदाद होती है। और यहां हमें खुद सोचना होगा कि ये नहीं कि हमें किसकी जरूरत है, किसको हमारी जरूरत है। और अनफॉर्चुनेटली हमारी जरूरत सिर्फ तब पड़ती है जब कहीं जंग हो, जब कहीं मसला हो, जब कहीं कहीं कुछ और हो। दैट इज वाई इकोनॉमिक्स इज इंपॉर्टेंट। हमें ये सोचना होगा कि हम इनको क्या दे सकते हैं। शमशाद देखिए, साहब, आपकी ये ठीक, आप खत्म कर लें। एक जुमला, जी जी जी। सिर्फ एक जुमला। आपकी $300 बिलियन की इकोनॉमी है, और एक मुल्क अगर 3 बिलियन उसमें से वापस मांग लेता है तो तहलका मच जाता है। इसका मकसद मैं ये कह रहा हूं, क्यों होता है? इसलिए होता है कि 300 बिलियन की इकोनॉमी होने के बावजूद हम इक्तिसादी तौर पे और सियासी तौर पे अंदरूनी इतने कमजोर हैं कि हम ये शॉक्स बर्दाश्त नहीं कर सकते। होना ये चाहिए कि हमारी अपनी कुव्वत इतनी हो, सियासी कुव्वत अपने अपने मुल्क के अंदर और इक्तिसादी कुव्वत अपने मुल्क में और बैरूनी, कि एक 3 बिलियन का शौक ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको पूरा उस पर शो करना पड़े। शमशाद साहब, ये बताइए कि हमें नज़र आ रहा है पैटर्न, बड़ी एग्रेसिव मिडल ईस्ट पॉलिसी इंडिया की आ गई है। मैं देख रहा था कि मोदी ने 2014 से लेकर अब तक 8 बारी विजिट किया है गल्फ़ को, मिडल ईस्ट को। यूएई को 3 दफ़ा, सऊदी अरेबिया को 2 दफ़ा। अभी इंडियन चीफ के जाने से पहले जो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर थे, बहरीन गए, यूएई गए। अभी टॉप डिप्लोमेट्स उनके जा रहे हैं, कतर, कुवैत, ओमान, उनकी हाई प्रोफाइल विजिट्स प्लान्ड हैं। अभी जितने हम एग्रीमेंट्स, अभी वो आर्मी के उधर आ जाएंगे, बात करेंगे, एक क्लियर मैसेजिंग हो रही है। मुझे लगता है कि हम सिर्फ रिएक्टिव टैक्टिक्स पे कर रहे हैं। स्ट्रेटिजिकली हमारे फॉरेन ऑफिस जो सा है वो क्लियर नहीं है। हम लोग सिर्फ गोली चल गई यूएन की गाड़ी पे, हम उसको लेके बैंड बजाना शुरू कर देते हैं। एक गोली चलती है कि बच्ची शहीद हो जाती है, हम उसको रोना शुरू कर देते हैं। हमारा प्रोएक्टिव लगता है सोशल जो है फॉरेन ऑफिस, उसी को स्ट्रेटिजिक डायरेक्शन नहीं है। एक तो ये आपसे पूछना है, और दूसरा, क्या हम प्रिटेंड भी कर सकते हैं कि जैसे दुनिया इस्लामिक उम्मा 2 ग्रुप्स में नहीं बटी हुई, एक में सऊदी अरेबिया अपनी लीडरशिप बचाने की कोशिश कर रहा है, दूसरे में टर्की लेना चाह रहा है, और हम कहें जैसे फॉरेन मिनिस्टर कह रहे हैं कि नहीं हमारे पास चॉइस है। क्या वाकई हमारे पास चॉइस है कि हम फैसला किए बगैर दोनों किश्तियों में चलते रहें? किसी को आप किसी फॉर्मूले के तहत नहीं देख सकते कि उसके साथ, इंडिया के साथ जिस किस्म के ताल्लुकात हैं अमारात के या गल्फ रियासतों के, उसी किस्म के हमारे होने चाहिए। इसका वाज़ेह फर्क, आपको दुबई जाइए, वहां जिस किस्म की लेबर आपको पाकिस्तानी नजर आएगी, उसके मुकाबले में आपको जिस तरह के इंडियन नजर आएंगे, उससे फर्क महसूस हो जाएगा। क्योंकि वो लेबर जिस किस्म की वो इंडिया से लेते हैं वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। वो पाकिस्तान में मजदूर तबका है जो जाके जिन्होंने वहां कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। तो ये फर्क तो हमेशा हर लिहाज से हर लेवल पर नजर आएगा। आप इंडिया के साथ मुकाबला ना किया करें, क्योंकि इंडिया आपसे 10 गुना बड़ा है। उसकी इकोनॉमी जो साइज है वो आपसे बहुत बड़ी है। दुनिया के लिए इंडिया की अट्रैक्शन अपनी है। लेकिन 2-3 चीज़ें बताएं, बड़ा इंटरेस्टिंग ये डेवलपमेंट हुई है। पहले इनके एनएसए जाते थे, पहले इनके डिफेंस मिनिस्टर वगैरह जाते थे। ये पहली दफ़ा है कि आर्मी चीफ गया है इंडिया का, यूएई में भी और सऊदी अरेबिया में भी, और बड़ी एक्सटेंसिव उनकी मुलाकातें हुई। जब हम देखते हैं तो बहुत ज़्यादा डिफेंस कोऑपरेशंस बढ़नी शुरू हुई ओवर द लास्ट 3-4 ईयर्स। जॉइंट नेवल एक्सरसाइजेज हुई सऊदी अरेबिया की इंडिया के साथ, इंडिया की यूएई के साथ हुई। अक्टूबर 2019 में मैं देख रहा था कि इंडिया सऊदी अरेबिया ने इस्टेब्लिश किया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल। इससे पहले सऊदी अरेबिया की ये सिर्फ इंग्लैंड, यूके, फ्रांस और चाइना के साथ थी। इंडिया चौथा मुल्क है। फिर जॉइंट कमेटी ऑन डिफेंस कोऑपरेशन 2018 में साइन होता है सऊदी अरेबिया का और इंडिया का, जिसके मुताबिक वो उनके आर्मी ऑफिसर्स जो से हैं अब इंडियन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स वगैरह में जाएंगे और ट्रेनिंग लेंगे। उससे पहले हमारे पास आते थे पीएमए में और सारा चीज़ें होती थी। फिर हमने देखा कि इनकी जो यहाँ भी बात हो रही है कि ब्राह्मोस जो से हैं मिसाइल सिस्टम, इसकी भी सेल की बात हो रही है यूएस के साथ। ये इंडिया और रशिया ने बनाया हुआ था। ये सारी चीज़ें हो रही हैं, हमें बहुत एक्सटेंसिव इनका इंट्रैक्शन नज़र आ रहा है। तो क्या आप कैसे देखते हैं, अगर उनके इकनॉमिक इंटरेस्ट हमारे से ज़्यादा अलाइंड हैं,
अगर उनके स्ट्रेटिजिक इंटरेस्ट हमारे से ज़्यादा अलायंस हैं, उनकी मिलिट्री अलायंसेस जो पहले हमारी स्ट्रेंथ होती थी, अभी बाजवा साहब गए थे, DGI गए थे जब सुना डैमेज कंट्रोल करने सऊदी अरेबिया, तो तब भी मोहम्मद बिन सलमान की उनसे मुलाकात नहीं हुई। ये बड़े अलार्मिंग सारे इंसिडेंट्स हैं। तो पहले तो हम सुनते थे कि UAE और सऊदी अरेबिया से कोई भी ताल्लुकात ख़राब होंगे तो फ़ौज ठीक करवा लेगी, आप फिक्र ना किया करें। अब हम देख रहे हैं कि उस एरियाज़ में इंडिया बहुत ज़्यादा उसकी इंकर्जन आ गई है। क्या हमें परेशान होना चाहिए? स्ट्रेटेजिक है, सऊदी अरेबिया ने आपके साथ स्ट्रेटेजिक काउंसिल नहीं बनाई, उन्होंने इंडिया के साथ बनाई। उनके जो से एग्रीमेंट्स हो रहे हैं उस पर जरा मुझे बताएं। जी बात देखिए, जब आप वहां पे इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करेंगे, इतना बड़ा कुछ अपने एक बास्केट में डालेंगे, तो आपको और चीजों में वो बख्श देंगे। आपको दूसरी की तरफ भी थोड़ा थोड़ा उनके कहीं ना कहीं स्पेस देनी होगी। ताल्लुकात सिर्फ एक चीज पे नहीं आपके साथ वो रखेंगे कि आप माल कमा के यहां से जाते रहे तो कोई कहानी और आपसे नहीं होगी, ये नहीं होगा। आपको पॉलिटिकल साइड, मिलिट्री साइड पे वो इंडिया की प्रेफरेंसेस हैं, वो आपको थोड़ा बहुत घसीटेंगे। क्या हम फॉरेन पॉलिसी के मामले में डिनाइल में हैं? हम मानते ही नहीं है। शमशाद साहब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट डजंट बिलीव कि हमारे ताल्लुकात इतने ख़राब हैं। मेरे नज़दीक तो दे आर एट द लोएस्ट एब। और सीरियसली अब तो लग रहा है जैसे हमें कमरे से बाहर खिड़की दरवाज़ा खोल दिया गया है, हम खुद ढीठों की तरह कमरे में खड़े हुए, वरना देयर इज नो रूम फॉर अस इन द रूम। हमें क्या फैसले करने के नहीं करने? नहीं, फैसले जरूर करने हैं, इतना भी नहीं है। देखिए, शमशाद साहब से मैं कोशिश करता हूँ कभी भी इख्तिलाफ ना करूँ, इख्तिलाफ अभी भी नहीं है, लेकिन मेरी स्पिन थोड़ी सी फर्क है। आपने उनसे पहले पूछा था कि हम फंस गए, क्या हमें साइड लेनी चाहिए? मेरा इसका जवाब ये होता है कि हाँ, हम फंस गए, यकीनन, ये बात तो तय है। देखिए, मसला है।